लालू प्रसाद यादव जी की सरकार में क्या था? उनका नारा था जो लाठी में तेल पिवावन और लाठी चलावन। लोकतंत्र की हत्या हो रही थी। आज वही लाठी तंत्र में नीतीश कुमार जी चले गए हैं, तो उनको तो वही विश्वास है ना, कहीं आम जनता को पिटवा रहे हैं, कहीं भाजपा के कार्यकर्ता को पिटवा रहे हैं, तो कहीं किसान सलाहकार को पिटवा रहे हैं, अब अभी कुछ दिन पहले आशा बहन को पिटवा रहे थे। नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीम्स देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। राजधानी पटना के डाकबंगला चौराहे पर बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठियां बरसाई गई थी, कई सांसदों पर लाठियां बरसाई गई थी। अब भागलपुर में अनिश्चितकालीन धरना दे रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने टांग टांग कर गिरफ्तार भी किया है और लाठियां तक बरसाई गई हैं। अब तो आप लोगों को भागलपुर में भी पुलिस पीट रही है। देखिए, ये सरकार को लोकतंत्र पर विश्वास नहीं रह गया है। ये नीतीश जी को और तेजस्वी जी का जो सरकार है ना, इसको लाठी तंत्र पर विश्वास हो गया। तभी तो मैं कहता हूं कि बिहार के अंदर जंगल राज पार्ट 2 आ गया। यही तो हम लोग कह रहे हैं। जो उस समय जंगल राज बिहार के अंदर जो लालू प्रसाद यादव जी की सरकार में क्या था? उनका नारा था जो लाठी में तेल पिवावन और लाठी चलावन। लोकतंत्र की हत्या हो रही थी। आज वही लाठी तंत्र में नीतीश कुमार जी चले गए हैं, तो उनको तो वही विश्वास है ना, कहीं आम जनता को पिटवा रहे हैं, कहीं भाजपा के कार्यकर्ता को पिटवा रहे हैं, तो कहीं किसान सलाहकार को पिटवा रहे हैं, अब अभी कुछ दिन पहले आशा बहन को पिटवा रहे थे, आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका रोड पर थी, उसको पिटाई लग रहा था। जो शिक्षक, जो सीटेड और बीटेड, जो शिक्षक के पात्रता पास जो है शिक्षक बेरोजगार नौजवान है, उस पर लाठी चल रही थी। अरे भाई, जो सबको लाठी से ही पिटवाओगे, इन सभी के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी हजारों कार्यकर्ताओं के साथ, आम जनताओं के साथ, अपनी एमपी एमएलए के साथ गांधी मैदान से अगर शांतिपूर्ण मार्च कर रहा था, तो वहां पर गोली चली, लाठी चली, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को शहादत देना पड़ा। तो आखिर कब तक नीतीश कुमार जी ये लोकतंत्र की आप हत्या करते रहेंगे? और इस प्रकार से आम जनता से लेकर जो भी नियोजित कर्मी जिसको दिए हैं, वो सारे लोग पर लोकतंत्र की हत्या के साथ उनको हत्या करवाते रहेंगे। यही तो हमारी मांग थी ना। और नीतीश कुमार जी की थोड़ा सा भी सद्बुद्धि है तो लोकतंत्र की हत्या करना बंद करे, और लाठी तंत्र का ये सरकार चलने वाली नहीं है। बिहार की जनता देख रही है आपका जो कुकृति है, लोकतंत्र की जब हत्या कर रहे हैं, बिहार की जनता देख रही है। ये बिहार की जनता आपको 24 और 25 से माफ नहीं करेगी। और नीतीश कुमार जी 2024 और 25 जो होगा, ये जो लाठी तंत्र है आपका तेजस्वी जी और नीतीश जी, आपके शासन सत्ता के ताबूत का अंतिम कील साबित होगा। लेकिन आप लोग कह रहे हैं जंगल राज पार्ट 2 आ गया है। एक तरफ मंत्री जो बिहार सरकार में, वो कहते हैं कि प्रोटेस्ट में अगर धरना में लाठी नहीं चलेगी तो क्या चलेगी? कौन मंत्री कह रहे हैं? विजेंद्र यादव जी कह रहे हैं। हमको लग रहा है विजेंद्र यादव जी वो भीष्म पितामह हो गए हैं जो हस्तिनापुर के नाश करके ही सोरेंगे। भीष्म पितामह ने कहा जो अपने जीवन में ही मैं अपने हस्तिनापुर को सुरक्षित देखना चाहता हूं, तभी मैं अपना प्राण को त्यागूंगा। लेकिन विजेंद्र यादव जी कसम खा लिए हैं जो ये नीतीश कुमार जी के जो जदयू का शासन व्यवस्था है ना, कि जनता दल यू को समाप्त करके ही भीष्म पितामह के रूप में ये बानों के सैया पर सोया हुआ है। बिहार सरकार के कई मंत्री का क्या हाल है? शिक्षा मंत्री बिहार सरकार का आज कल जो है 27 दिनों पर अपने ऑफिस गए हैं। के पाठक जो है उनको चलने नहीं दे रहा है। अभी बिहार सरकार के भू राजस्व मंत्री आलोक मेहता जी को वो बेचारे क्या करें, शर्म के मारे इलाज के नाम पर वो हॉस्पिटलाइज हो गए, क्योंकि नीतीश कुमार जी वहां आपने लोकतंत्र की हत्या कर दिया। एक बिहार के जो स्वास्थ्य जो भू राजस्व मंत्री है, उसका ट्रांसफर पोस्टिंग जो है बिहार भर के सीईओ के हुआ, उन्हें रद्द कर दिया। इससे पहले क्या हुआ? आपको सुधाकर सिंह जो मंत्री थे, क्यों उन्होंने इस्तीफा दे दिया? उन्होंने कहा जी हमारे विभाग में सारा के सारा पदाधिकारी भ्रष्ट है। तो नीतीश कुमार जी को तो लोकतंत्र विश्वास नहीं रह गया है, बिहार के मंत्री तक विश्वास नहीं रह गया है, और बिहार के मंत्री तक केवल नाम के रह गया है। यहाँ तो शासन सत्ता नीतीश कुमार जी जो है प्रशासन के माध्यम से चला रहे हैं। ये तो हिटलरशाही है। शिक्षा विभाग में के पाठक है, शिक्षा मंत्री के नहीं सुन रहा है। तब विजेंद्र यादव जी के थोड़ा सा इस बात को ध्यान है, तो उनको लगना चाहिए केवल विजेंद्र यादव जी की क्रीच चमकाने से और बिहार सरकार के मंत्री का क्या हाल है? कोई पूछ रहा है क्या? कोई नहीं पूछ रहा है। कौन पूछ रहा है उनको? अरे भाई, अपने मंत्रालय में शिक्षा मंत्री नहीं जा सकते हैं, 27 दिन के बाद गए हैं। अपने स्वेच्छा से भू राजस्व मंत्री जो है चपरासी का भी ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, और वह व्यक्ति हॉस्पिटल के नाम पर इलाजरत है, हॉस्पिटलाइज हो गए।
उन्हीं का मंत्री जो है सुधाकर सिंह कह रहे थे जो पूरा शासन व्यवस्था प्रशासन जो है मेरा भ्रष्ट है। तो नीतीश कुमार जी ऐसे मंत्री को चलने देते हैं क्या? वहां तो सब जगह अपना एक पिछलग्गू बैठा दिए, प्रशासन के लोगों को बैठा दिए हैं। ये तो प्रशासन तंत्र चल रही है भाई, अफसरशाही पूरे बिहार के अंदर हावी है। अफसरशाही इस राज्य को चलाना चाहता है नीतीश कुमार जी, यही तो चाहते हैं जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को समाप्त कर दे बिहार के अंदर, अफसरशाही बिहार के अंदर हावी हो। चलिए, तो बीजेपी विधायक लखीन्द्र पासवान जी हमारे साथ थे, जिन्होंने साफ तौर से भागलपुर में हुए बीजेपी नेताओं पर, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज मामले पर नीतीश सरकार को घेर लिया है। शिक्षकों के मामले पर भी उन्होंने जो है शिक्षा मंत्री को घेरते हुए नजर आए। अब देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से लखीन्द्र पासवान ने नीतीश कुमार पर प्रहार किया है, तो आने वाले दिनों में महागठबंधन के नेताओं की तरफ से प्रतिक्रिया क्या होती है। बहरहाल इसको हम बताएं, अगर आपने अब तक लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सीरीज को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।